Hello students, good afternoon. Myself Bhutman Prakash और आज हम बीएससी फाइनल ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में यूनिट 3 में मुक्ता मत्स्यिकी यानी पर्ल इंडस्ट्री और मुक्ता मत्स्यिकी यानी पर्ल फिशरीज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसमें टाइप्स ऑफ प्रॉन फिशरीज यानी प्रॉन फिशरीज की कितनी टाइप्स होती हैं इसके बारे में पढ़ा और प्रॉन की कितनी स्पीसीज होती हैं, कितनी स्पीसीज को खाया जाता है, हमने इसके बारे में पढ़ा। और हमने जो फ्रेश वाटर प्रॉन होती हैं उसके कल्चर्स के बारे में पढ़ा था, उसको हम कैसे कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ा और हमने प्रॉन पकड़ने के जो मेथड्स होते हैं हमने उसके बारे में स्टडी की, यानी किन किन मेथड से हम प्रॉन फिशरीज को पकड़ सकते हैं। इसमें कुछ मेथड्स क्राफ्ट, बोट्स और गियर्स के द्वारा थे। ठीक है, फिर हमने प्रॉन का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं हमने इसके बारे में पढ़ा। फिर हम प्रॉन का एक्सपोर्ट क्यों करते हैं इसके बारे में पढ़ा, जिससे हमें बहुत सारा मनी हमें मिलता है। और कल हमने प्रॉन के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा, जिसमें उसे एक फूड के रूप में, करेंसी के फॉर्म में और मेडिसिन के फॉर्म में, ठीक है, और सजावटी के ऑर्नामेंट्स के फॉर्म में, लाइम मैन्युफैक्चर के फॉर्म में और हार्मफुल मोलस्क के फॉर्म में कल हमने उसका आर्थिक महत्व पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे पर्ल इंडस्ट्री या पर्ल फिशरीज। तो ये पर्ल इंडस्ट्री और पर्ल फिशरीज क्या हैं और इनका स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, आइए देखते हैं। अनेक मोलस्क जल, स्थल तथा समुद्र व स्वच्छ जल एवं खारे पानी के जलाशयों में, यानी जो जहाँ जल भरा रहता है वहाँ पाए जाते हैं। ये आहार या फूड के रूप में इनके खोल, साज सज्जा के लिए तथा उद्योग में काम आते हैं। मुक्ता या मोती सफ़ेद व चमकीले एवं गोल संग्रथन है। प्राकृतिक रूप से ये यदा कदा ही, यानी नेचुरल फॉर्म में से ही ये यदा कदा ही मिलते हैं देखने को, क्योंकि स्वाभाविक रूप से इनका निर्माण बहुत कम अवसरों पर ही होता है। वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप अब मोतियों का निर्माण जो है वो व्यापारिक स्तर पर संभव हो गया है, जिससे मोतियों की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, जिससे उनको व्यापारिक लाभ बहुत ज़्यादा मिलने लगा है।
आइए अब हम पढ़ेंगे मुक्ता उद्योग का इतिहास, यानी मुक्ता उद्योग का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ पर्ल इंडस्ट्री क्या है, इसके बारे में हमें कैसे पता लगा, अब हम देखेंगे। मोती उद्योग या पर्ल इंडस्ट्री की ओर ध्यान सर्वप्रथम सबसे पहले जापान की खाड़ी में दक्षिणी तट पर स्थित टासू नामक आकर्षित हुआ, किंतु प्रतिकूल मौसम होने के कारण वहाँ इस क्षेत्र में कोई विशेष सफलता नहीं मिली, जिससे मोती उद्योग या पर्ल इंडस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा नुकसान हुआ और वहाँ पर कोकिची मिकीमोटो 18 से 58 1984 को जापान का मुक्ता उद्योग का जनक कहते हैं। मिकीमोटो को इस बात का आभास था कि मोतियों का निर्माण जो है वो कृत्रिम रूप से संभव नहीं है, यानी आर्टिफिशियल फॉर्म से पॉसिबल नहीं है। उसने ओयस्टर्स पर अपने परीक्षण किए, यानी टेस्ट किए, किंतु 2 वर्ष तक यानी 2 इयर्स तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन 11 जुलाई 1893 में उसकी पत्नी यानी उनकी वाइफ ने एक ओयस्टर के खोल को, कवरिंग को खोलने पर उन्होंने देखा कि उसमें एक मोती यानी पर्ल का निर्माण या फॉर्मेशन हो चुकी है। उसके बाद मिकीमोटो ने मोती निर्माण की इस विधि को पेटेंट करा लिया, जिससे अब ये पर्ल इंडस्ट्री की फॉर्मेशन मिकीमोटो के नाम ही पूरे वर्ल्ड में दर्ज है। आइए अब हम बात करते हैं मुक्ता बनाने वाले मोलस्क यानी पर्ल प्रोडक्टिंग मोलस्क, यानी कौन कौन से मोलस्क एनिमल ऐसे हैं जो मोती को बनाते हैं या उसका निर्माण करते हैं। यद्यपि अनेक प्रकार के द्विकपाटीय मोलस्क में उचित परिस्थितियों की दशा में मोती उत्पन्न करने की क्षमता होती है, किंतु उच्च कोटि के मोती क्लास वाइवॉल्विया कुल यानी फैमिली टेरेडी के जीनस पिक्टाडा से प्राप्त होते हैं। इसी जीनस की कुछ जातियां जैसे पिक्टाडा वल्गैरिस, पी चिमनेटेजी, पी
मिर्ग्रांटिफेरा और पिक्टाडा अनमोडियस भारत के तट के साथ साथ विशेषकर कच्छ की खाड़ी तथा पाक एवं मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। कुछ अन्य समुद्री एवं स्वच्छ जलीय मोलस्कों से भी मोती प्राप्त होते हैं, यानी कुछ अदर मैराइन एवं एक्वेटिक वाटर मोलस्क से पर्ल रिसीव होते हैं, जैसे सी मसल या माइटेलस, ईयर सेल हेलियोटिस, और अगला है विंडो पेन ओयस्टर यानी प्लैकुना ब्लैंकेटा आदि। ये जो मोलस्क हैं ये मैराइन और एक्वेटिक फ्रेश वाटर हैं जिनसे हमें मोती प्राप्त होते हैं, और ये साज सज्जा और सजावट के काम में आते हैं। और इन्हीं ओयस्टरों से या मोलस्कों से मोती की फॉर्मेशन होती है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।